आपके शुभ नाम मैडम? सर मेरा नाम पूजा What is your कांजानी है। name? माय नेम इज पूजा कांजानी। Okay, Pooja Kanjani, please start. I have very little time. I have to finish it in 10 minutes. Okay, या please start. बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो किचन, सर एक मिनट ठहर जाओ जरा। हाँ, हाँ जी सर। अभी शुरू कीजिए। ओके ओके, तो हम आरंभ करते हैं। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि किस तरीके से आपको ये आभास हुआ, किस तरीके से आपको लगा कि हाँ कुछ ऐसा फोन पे हो रहा है? उस वक्त आपके फोन की क्या प्रतिक्रिया थी? हमें मालूम नहीं था, और आज भी हमें, आप देखिए मेरा फोन में इसमें जासूसी सॉफ्टवेयर लग गया, हमें तो मालूम नहीं है। हमें मालूम भी नहीं होता। मार्च महीना में फॉरबिडन स्टोरीज, जो फ्रांस की एक गैर सरकारी संस्था है, उनका एक प्रतिनिधि, वो चेन्नई में रहते हैं, वो खोजी पत्रकार है, संध्या रविशंकर, वो आके हमसे मिले और बोला आपका फोन हमारे लिस्ट में आ गया, इसके अंदर कोई जासूसी सॉफ्टवेयर है, तो हम ये फोन के अंदर आपका जितने सूचना है, जितना डेटा है, मैं एक बार आप हमें दीजिए। तो पहले हम सोचा, हम थोड़ा डर गए थे कि हम क्यों आपको देंगे, फिर हमने मान लिया, बोला ठीक है हम जनहित में करेंगे। फिर फ्रांस के भी एक बंदा फिनियस रुखर्ट और उनके भी एक महिला, सब लोग बोला आप चिंता मत कीजिए, आपका डेटा सुरक्षित रहेगा। तो मैंने उनको दिया, और फिर 1.5 महीना के बाद उन्होंने बोला कि मार्च अप्रैल मई 2018 में आपका फोन कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था, इसमें जासूसी सॉफ्टवेयर हो गया था। तो मैंने बोला कौन किया? बोला हमें मालूम नहीं है। अब और बात सुनिए। तो मैंने बोला, उस समय हमसे सवाल उठाया कि आप क्या कर रहे हैं, आप उस समय कौन सा आर्टिकल लिख रहे हैं, कौन सा लेख लिख रहे थे? तो मैंने बोला हमारे धीरूभाई अंबानी जी, जो अभी हमारे पास नहीं है, जिंदा नहीं है भाई साहब जी, उनका जो संपत्ति जो विदेशी अलग अलग देशों में था, टैक्स हेवन्स बोलते हैं, जहां पे आपको आयकर नहीं देता होता, कर नहीं देता था, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह से चौथा जगह। और मैंने मुकेश भाई अंबानी जी को भी मैंने ईमेल भेजा, अनिल अंबानी जी को हमने ईमेल भेजा, उनका जवाब नहीं मिला, तो लेख छप गया। न्यूज क्लिक में आप पढ़ सकते हैं किस तरह से धीरूभाई अंबानी का विदेशी संपत्ति कैसा कैसा एक जगह से दूसरी जगह गया। मई 2018 न्यूज क्लिक। उस समय मैं फेसबुक के ऊपर भी एक किताब लिख रहा था, और उस समय में फेसबुक का किताब भी हमने लिखने के हमारा काम चल रहे थे, प्रतिक्रिया चल रहे थे उस समय, तो वो भी उसका काम भी हमारा उस समय चल रहे थे। तो यही मैं उस समय काम किया था। तो पता नहीं, अभी कल ही पता चला कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर है, और मैं आपको 2-4 बात कहना चाहता हूँ पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। पहला बात है कि ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, और ये सिर्फ सरकारी संस्थाओं को, इजरायली जो एनएसओ कंपनी है, जो ये सिर्फ सरकारी संस्था को देता है। तो अगर सरकारी संस्था को देता है, मेरा सवाल है कौन सा सरकारी संस्था दिया भारतवर्ष में? और रविशंकर प्रसाद जी का 2019 का जो आरटीआई और सांसद में जवाब और आरटीआई रिप्लाई, उसी में सरकार ना हाँ भी नहीं कह रहे, ना भी नहीं कह रहे। मतलब सवाल उठाया गया कि आप ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था, वो हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी नहीं बोल रहे। तो ये सारे जो सरकारी संस्था है, कौन सा सरकारी संस्था है? तो हमारा जो सवाल है कि देखिए, आप एनएसओ का वेबसाइट में चले जाइए, ये है अपराधी को पकड़ने के लिए, जो पीडोफाइल्स है, जो अल्प उम्र के बच्चा को उसके पीछे लगता है, जो नशीली वस्तु, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, जो नशीली वस्तु का व्यापार उनके होता है, जो बच्चों को अपहरण किया, इनके ऊपर आपको इनको ट्रैक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। अगर कोई बिल्डिंग गिर गया, उसके नीचे कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको बचाइए। कोई ड्रोन जो हमारे वायुसेना का हवाई जहाज को ट्रैक कर रहे, खतरे में डाल दे, ऐसा लोग। तो मेरा सवाल है, ये जो 49 जो पत्रकार है भारतवर्ष में, जिसका फोन टैप किया गया, आप सब देशद्रोही हैं, सब राष्ट्रद्रोही है, सब क्या आतंकवादी है? यही सवाल मैं उठा रहा हूं। ये कौन किया, कैसे किया, हमें तो जवाब नहीं है। मैं 2-3 चीज और आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा अगर समय है आपको, तो मैं बारीकी से आपको जी बिल्कुल बता सर, देता बिल्कुल हूं। सर। ऐसा है, देखिए,
पूजा जी, ये जो सूचना हमारे पास आए है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है। ये सिर्फ प्राइवेसी यानी कि निजता की बात नहीं है, ये सिर्फ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का बात नहीं है, जो हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोई एक पत्रकारिता और पत्रकारिता के ऊपर आप कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, पूरा देश का लोकतंत्र के ऊपर असर पड़े। हमें पता नहीं है, सरकार मानेंगे नहीं, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री संयुक्त सांसदीय समिति गठन करने का जरूरत है और उसके बाद ये समिति को जांच करना है स्वाधीन तरीका से, स्वतंत्रता से। मैं 2-3 सवाल आजकल लोग पूछ रहे हैं कि ये जो पेगासस और ये फॉरबिडन स्टोरीज, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो लैब है, सिटीजन लैब, नाम क्या बताया था, हाँ, इसका जो स्पाईवेयर है, हाँ, सिक्योरिटी लैब बोलते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल का, ये कि भारतवर्ष के खिलाफ है। मतलब ना, 7 लोक माध्यम का संस्था है, 45 देशों में है ये संस्था। इसमें वॉशिंगटन पोस्ट है, इसमें गार्डियन है, इसमें वायर है और बहुत सारी संस्था है। और ये 45 देशों में बहुत सारे देश है, जैसे अजरबैजान है, जैसे बहरीन है, जैसे कजाकिस्तान है, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरेबिया, हंगरी, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये 40 पत्रकार को क्यों आपने टारगेट किया? क्योंकि ये 40 सरकार को सवाल उठा रहे हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, इसमें अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं है जी। ये सिर्फ दिन भर सरकार का गुणगान नहीं करते हैं, सरकार को कठिन सवाल उठाते हैं, सरकार को ऐसे सवाल उठाते हैं जो अपना अक्षय कुमार जी नहीं उठाया कि आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, ऐसे सवाल नहीं उठाते, कठिन सवाल उठाते हैं। इसमें वायर के पत्रकार है, हिंदू के पत्रकार है, बहुत सारे लोग हैं। इनको क्यों टारगेट किया? ये सारे क्या अपराधी हैं? ये सारे देशद्रोही हैं? ये सारे क्या देश का जो आतंकवादी है, देश के खिलाफ काम करे? तो यही है मेरा सवाल। देखिए, आने वाले दिन में और भी कुछ आने वाले हैं, और कौन नाम है इसमें, कौन सा राजनेता है इसमें, सरकारी अफसर कौन है इसमें, कोई जज का नाम आएगा कि नहीं, ये समय बताएंगे, हमें मालूम नहीं। हमें कल ही पता चला कि ये पेगासस ऐसा हो रहा है। हमने सोचा कि हमारा जो आईफोन है ये सुरक्षित है, बोला ना, ये सब पेगासस का काम है। समय बताएंगे और किस लोग का नाम है। मंत्रिमंडल में कुछ लोग हैं, विरोध करना चाहता हूँ, मगर मैं समझता हूँ ये देश के, भारतवर्ष के लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठा है। बिल्कुल। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, जैसे और कोई सवाल नहीं है तो हाँ जी सर, एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सर, जैसे कि सच्चाई की खोज की आपने बात की, जैसे कि आपने गुजरात में कई सारी इन्वेस्टिगेशन की और कई सारी इन्वेस्टिगेशन स्टोरीज लिखी है, तो एक सच्चाई की खोज के लिए जैसे पत्रकार जो है, पत्रकार के तौर पर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो एक और जहां पे इस सॉफ्टवेयर का, इस स्पाईवेयर का एक दुरुपयोग कहा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पत्रकारों के ऊपर किया जा रहा है, जैसे आपने कहा कि आप देशद्रोही नहीं है, ये चीज नहीं है, तो क्यों उनके ऊपर उपयोग किया जा रहा है? तो इस बात को लेकर सरकार अभी तक निरुत्तर क्यों है? क्यों उनका कोई जवाब नहीं आया है इस चीज को लेकर? ये सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा। सरकार क्यों नहीं बता रहे हमें सच क्या है, सचमुच उन्होंने जासूसी किया कि नहीं, ये हमारे गृह सचिव का अनुमति लेके जासूसी क्या कि नहीं, ये पेगासस सॉफ्टवेयर सचमुच भारत सरकार खरीदा कि नहीं, कौन सा संस्था खरीदा, कितना पैसा दिया, मेरा पैसा है, आपका पैसा है, ये सारे सवाल का जवाब हमें नहीं मिल रहा है। सरकार बोल रहे हैं हमने सब ठीक किया, हमने कानूनी तरीके से किया, तो हमें और क्या बताऊं, इससे ज्यादा और क्या कर। जी जी, बिल्कुल 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 सर। सर, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया।
और आपने हमें इसके बारे में धन्यवाद। जानकारी दी कि किस तरीके से आपको ये जानकारी मिली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सो मच सर।